ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक मांसाहारी परिवार के बारे में एक प्रसंग श्रवण करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करना था। जो मांसाहारी परिवार था, रोज ही एक नियम था एक मुर्गे को हलाल करना। मुर्गा चीखता और वो अट्ठास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 5 वर्ष का था, दूसरा 3 वर्ष का था और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं। देखिए, जो बच्चे थे और जो उनके पिता के साथ रोज़ होता था, तो वो रोज़ देखते थे, समझते थे कि कुछ खेल हो रहा है। और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए, घर में मुर्गा नहीं आया, तो बच्चे ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं, तो चलो आज हम ही ये खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे को लिटाया, लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता, बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर ये भी घबरा गया और भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वो उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वो बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफ़ी देर बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वो छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफ़ी समय गुजर चुका था। जब वो नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है, मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो पाप करने से भय नहीं खाता। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। पाप का फल आज नहीं तो निश्चित कल मिलता ही है। एक वाणी को सुने, बहुत ही सुंदर वाणी। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मरम। प्राणी तेरे हाथ में,
तेरा अपना कर्म। कर्म अपने हाथ में है, लेकिन भाग उसका फल अपने हाथ में नहीं है। कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार प्रभु ने नहीं दिया। और फिर भी आदमी की मैं, मेरी, तेरा ये नहीं जाती, जबकि कोई भी कर्म करें उसका क्या नतीजा निकलेगा कुछ नहीं पता। तो उस प्रभु पर भरोसा रखें, वही करनेहार है। ये एक मन में अगर प्रतिज्ञा कर लें कि फल का हमारे हाथ में नहीं है, और मैं और मेरा, ये तेरा, ये सब अगर निकल जाए तो ये बहुत बड़ी, ये जो प्रॉब्लम है ये निकल जाए, और एक फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करें। कर्म तो करना ही है। जब इस संसार में आए हैं तो जो पिछले प्रारब्ध के अनुसार आपको वो कर्म करने ही हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, और एक मैं और मेरा को टालें, तभी बात बन सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।